वलीद, वलीद बेटा, रूसा, ये मेरे बेटे को अभी भी फोन कर रही है। हेलो, वैसे तुमसे ज्यादा ढीठ और बेशर्म लड़की मैंने नहीं देखी। क्या चाहती हो मेरे बेटे से? हैं? तुम्हें क्या लगता है वो नरम पड़ जाएगा? एक चोर मकार को वापस ले लेगा? मेरी एक बात गौर से सुन लो तुम उरूसा, तुम अब मेरे घर में कभी नहीं आओगी, ना वो माफ करेगा और ना मैं। और हाँ, एक और बात भी बता दो, अगले हफ्ते मेरे बेटे का निकाह है, समझ आई तुम्हें? इसलिए दोबारा गलती से भी मेरे बेटे को मत फोन करना, वरना आई स्वेयर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ग्रेट मॉम, अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अच्छा। ये क्या, रीत ने तो रूसा की कॉल भी रिसीव नहीं की। मैं तो सोच रही थी कि वो सिर्फ मेरी कॉल ही नजरअंदाज कर रहा है, और उसने ये क्या किया, फोन भाभी को दे दिया। भाभी ने तो मेरा दिल ही नोच डाला है। शायद रूसा को वलीद के निकाह से मुताल्लिक खबर मिल गई है, जब भी वो इतनी परेशान और उदास है। अरे नीलो नीलो नीलो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं घर वालों से किस तरह बात कर लूं तुम्हारे मेरे रिश्ते की? उरूसा वाला मसला तो हल हो जाए पहले। अरे शहजाद जी, उरूसा का मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। और वैसे भी आपकी बहन ने जो कारनामा अंजाम दिया है ना, उसके बाद कोई भूल के भी उसे अपने घर ले जाए, ये बात आप सब अपने दिल से निकाल ही दें। का खौफ करो नीलो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अरे शहजाद जी, मेरे कहने का ये मतलब था कि दूसरों की जिंदगी के मसलों को अपनी जिंदगी का मसला नहीं बनाना चाहिए। अरे जिंदगी चलती रहती है, मसले आते जाते रहते। वैसे भी बुरा मत मानिएगा, आपकी इतनी सी तनख्वाह से मेरा तो गुजारा नहीं होने वाला। मैंने सोच लिया है कि शादी के बाद आपको बिजनेस करवाऊंगी। अच्छा, बिजनेस करा के दोगी? बिजनेस के लिए बहुत मोटी रकम लगती है, पता भी है तुम्हें? हाँ, तो गरीब समझते हैं क्या नीलो को आप? नीलोफर नाम है मेरा, खुद पैसे लगाऊंगी। क्या बिजनेस शुरू करा के दोगी तुम मुझे? हाँ, मंगल बाजार में मनियारी का स्टॉल लगवा के दोगी? वैसे आपकी औकात ना मंगल बाजार में दही बड़े की रेडी लगाने की ही है, लेकिन क्या करूं, ये सब नीलो के शायाने शान नहीं है ना, तो मजबूरन 40-45 लाख रुपए लगा के मुझे एक्सपोर्ट का बिजनेस तो करवाना पड़ेगा आपको। 40-45 लाख रुपए? इतनी रकम है तुम्हारे पास? अरे है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है शहजाद जी। क्या बात कर दी आपने, हल्का ले लिया अपनी नीलो को। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल हल्का नहीं लेता। बिजनेस के बारे में क्या कह रही थी वो तो बताओ। मुझे नहीं लगता है वलीद शादी करेगा। मेरी जान, वो शादी जरूर करेगा, तुम बस देखती जाओ। हाँ। थैंक यू। बुज़दिल, छोड़ा है रूसा को कमीना। मेरी जान, तुम क्यों उससे इतनी हमदर्दी कर? सब खैर तो है? मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, मुझे मोहब्बत में दावा करने वाले मजनू मर्दों से नफरत है, जब वो बेवफाई और धोखे पर उतर आए। मोहब्बत में महबूब को धोखा देने वाले पर लानत है। अरे मेरी जान, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो तुम? सिर्फ ये सोचो, अगर मैं विनी के साथ कहीं दूर भाग जाऊं तो क्या करोगे? तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मिस्टर राहील।
मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगी और कब्र में उतारूंगी। मेरे साथ धोखा और बेवफाई हरगिज नहीं चलेगी। अरे मेरी जान, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती। तुम चल के वो जगह देख लो वलीद, ताकि फैसला कर लें कि उसका क्या करना है। काफी टाइम हो गया इस बात। ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। उफ रशीद, ये रख कर ना जो बाकी भी सारे के सारे जो बैग्स हैं ना वो भी यहाँ रख ले, मैं फिर सॉर्ट आउट कर लूंगी। और प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आए, साथ में चाय भी। अल्लाह का शुक्र है सारी शॉपिंग हो गई। और ब्राइडल तो ऑफ कोर्स 4 घंटे लगे, लेकिन बीनी की चॉइस बुक करवाए। मैंने तुम्हें मना किया था सबा। क्यों? तो मुझे समझ नहीं आती ज़हीर, ऑब्जेक्शन क्या है? मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। शक्ल देखे उसकी, आप देखें उसको जरा गौर से। सदियों की जिंदगी से हारी हुई शक्ल है। मैं अपने बच्चे को जिंदगी के करीब लाना चाह रही हूँ। तुम इसे उसकी जिंदगी से दूर ले जा रही हो सबा। माँ हूँ इसकी, मुझसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानती आप। अगर आप जानती होती तो ये सब आप नहीं करती। आप ये सब कुछ अपनी जिद, अपनी ख्वाहिशात के लिए कर रही हैं। और मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि मैं दूसरा तजुर्बा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मैं उरुसा को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। समझाएं आप प्लीज इन्हें। वली, तुम जैसी जिद्दी और अनापरस औरतें ना अपनी जिद के लिए अपनी औलाद को खो देती हैं। डरो उस वक्त से जब इस सिचुएशन से घबरा के वो नुकसान पहुंचा दे खुद को। उसकी जुनूनी कैफियत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, मैं नहीं। एक तो आपकी भांजी ने उसको अपने प्यार में पागल किया हुआ और आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं ज़हीर। क्यों आप उसको मेरी बात ना मानने की तलकीन कर रहे हैं? लेकिन जो भी आप कर रहे हैं ना, मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ, आपने जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन आपकी इस साजिश में मैं आपको कामयाब नहीं होने दूंगी। मामा, मुझे तो उनके घर वालों की पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती है। तो बेटा क्यों रह रही हो वहां पर? निकल आओ जंजालपुर से, चिड़ियाघर से। तुम्हारा अपना घर तैयार हो चुका है, वेल फर्निश्ड है, शिफ्ट हो जाओ वहां। मामा, डिलीवरी तक तो मैं अलग और तन्हा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बच्चे के साथ सोचूंगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मेरी बात गौर से सुन लो। इस कंडीशन में रोज रोज की बकबक चिक चिक, लड़ाई झगड़े, टेंशन अच्छा नहीं होता तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी। जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ। सोनिया, उसे खुद फैसला करने दो कि वो क्या चाहती है। तुम अपना फैसला क्यों उस पर इम्पोज कर रही हो? आप तो रहने ही दे। अगर इसमें इतनी समझ होती तो कभी वहां शादी न करती। वहां के हालात देखें, एक दिन कोई चोर बन जाता है और दूसरे दिन दूध का धुला हो जाता है। इसको तो यही समझ नहीं आ रही कि किस पे शक करे और किस पे यकीन करे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, मेरी बेटी की कंडीशन ऐसी है कि वो बहुत डिस्टर्ब है। जोया बेटा, तुम ऐसा करो कि डिलीवरी तक यहाँ शिफ्ट हो जाओ। भाई, यहाँ तुम्हारी माँ है, मैं हूँ, हम केयर कर लेंगे अगर बिलाल राजी हो तो। वैसे तो अगर बिलाल भी तुम्हारे साथ आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जी पापा, ये ऑप्शन अच्छा है। मैं इस बारे में बिलाल से डिस्कस करूंगी। जीती रहो बेटा। मेरे पार्टनर की बेटी की शादी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि शॉपिंग के लिए अपनी बीवी से कहो कि उनकी हेल्प कर दे। देहाती लोग हैं यार, मगर तुमने तो साफ साफ इनकार कर दिया, तो मैं किसी के लिए ख्वारी नहीं कर सकता। अब देखो, सुबह से लेके शाम तक तुम वलीद के चक्रों में कितना ख्वार हो रही हो और तकलीफ भी हो रही है तुम्हें।
अच्छा ठीक है ना, जल्दी से सारी चीजों को वाइंड अप करो, रेस्ट कर लें थोड़ा। हाँ बस 2-4 पिक्चर्स है वो मैं सेंड कर दूं ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि शॉप्स कहाँ हैं। सब खैरियत है? साइमा इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, वो मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, ससुराल में तो सब खैर है ना? क्या हो गया अम्मी, आप तो ना हल्की सी हवा से भी डर जाती है। मैंने ये कहना था कि मैंने उरूसा को कॉल की थी कि जोया से अब दोस्ती कर ले, पर वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो तुम जोया से कहो ना कि वो उरूसा को कॉल कर ले, नाराजगी खत्म हो जाएगी। नहीं अम्मी, इस बार नहीं। वो गलती से ना जोया के मुंह से उरूसा के बारे में ना कुछ बातें निकल गई थी और मामी और बीवी ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। बस इसी वजह से उरूसा नाराज है जोया से। हाँ मुझे अंदाजा तो है किस किस्म की बातें हुई होगी, लेकिन साइमा उरूसा जिस ज़हनी तनाव से गुजर रही है ना, उसकी खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ अम्मी कि चलें, अब जोया से गलती हो गई है तो उरूसा उसे माफ कर दे। दोनों इतनी अच्छी दोस्त हैं, क्या है दोस्ती दोबारा वापस करने में। मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, करिएगा जरूर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं, ना उठाओ मेरा फोन, मगर मेरी एक बात याद रख, तुम्हारे दिल का सुकून और चैन तो मैं जरूर छीनूंगा। ये लो मैडम, दुल्हन के ड्रेस का फोटो। बहुत जल्द तुम्हें दुल्हन और दूल्हे का भी फोटो भेजूंगा। हाय राहील। आपको क्या लगता है मुझे मामा के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए? क्यों, क्या हुआ? अभी तो काफी महीने बाकी हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? अब तो भाभी से भी तुम्हारी इतनी दोस्ती हो गई है और बकौल तुम्हारे तुम्हें काबिल एतबार भी लगती हैं, फिर किससे भाग रही हो? क्या सोच रही हो? You are right. अभी तो 6 माह बाकी हैं और इतने टाइम के लिए मैं आपको खुली छूट मतलब आजादी दे दूं ताकि आप मौज मस्तियां करें। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आजादी चाहिए भी नहीं। You know, तुम्हारे बगैर ये घर वीरान, सुनसान और परेशान लगता है। वो और होते होंगे जो अपनी बीवियों को मायके भेज के खुश होता है। मैं तो तुम्हारे बगैर एक दिन भी खुश नहीं रह सकता, कसम से। ओके, तो आप क्या याद करेंगे? नहीं जाती। थैंक यू सो मच, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा लिसन, वो ना आपके कहने पर मैंने उरूसा को कॉल किया। इनफैक्ट साइमा आपी ने खुद ही अपने नंबर से उसे कॉल मिलाई। अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं की? मैं जानती थी कि वो मेरा नंबर अटेंड नहीं करेगी। फिर बात हुई? उसने बात करने से इनकार कर दिया। जोया, एक्सपेक्टेशंस जितनी हाई होती हैं उनके खत्म होने पर दर्द भी उतना ही ज्यादा होता है। और उषा से ताल्लुक तुमने खुद तोड़ा, अब जोड़ना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और उषा का एतबार टूटा यार,
और टूटा हुआ एतबार टूटे हुए शीशे की मानिंद होता है, जो जुड़ तो जाता है लेकिन उसके निशान बाकी रहते हैं। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है और मैंने तो अपनी अजीज दोस्त को खो दिया है। अब उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। तुम्हें गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तुम अरुषा के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देती रहो। मुझे यकीन है एक ना एक दिन उसके दिल का दरवाजा जरूर खुलेगा। तुम अपने एतबार से, मोहब्बत से, खुलूस से दोबारा से उसका दिल जीत सकती हो। एंड आई बिलीव। You know what? I'm so lucky to have you. परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। अल्लाह करे। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या, अपने हो जो पराए गैरों से। ज़हीर इतने कॉल किए, फोन ऑफ आ रहा है उसका, समझ नहीं आ रही। टाइम देखें, 2 बज रहे हैं रात के। मैं भी कई बार कॉल कर चुका हूँ, रिसीव ही नहीं कर रहा, क्या करूँ? शाम को गाड़ी लेकर निकला था, अल्लाह जाने कहाँ हूँ। मैं राहिल को कहती हूँ वो जाकर ढूंढे उसे। अरे क्या हो गया था? वो आराम कर रहा होगा, अपना आराम छोड़ के जाएगा उस काम के लिए, अच्छा नहीं है ना? मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। सबा तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पता नहीं कहाँ भटकता फिर, उसकी जिंदगी अजीरन कर दी तुमने। शादी शादी, इन्हीं बातों की वजह से वो घर से दूर रहने लगा। सुबह सुबह निकलता है तो रात गए वापस लौटता है। मज़ाहिर वो खामोश है लेकिन हकीकत में वो हमसे दूर जा चुका है, बहुत दूर। बाज आ जाओ सबा, बाज आ जाओ, वरना अपने बेटे को खो दोगे तो। अबे चल बे हीरो, चल मोबाइल दे। अबे मोबाइल दे इधर, चाबी निकाल गाड़ी की। चाबी गाड़ी में। अबे चाबी निकाल, कहाँ है? मेरा मोबाइल दे। दे मेरा मोबाइल। अबे मार इसको। बीनी, मैंने हर फ्रेंड को फोन कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रही वो फोन क्यों नहीं उठा। राहिल सो रहा है, डिस्टर्ब होगा। भाई का तो रोज का मामूल है ना लेट आना, ये कोई नई बात थोड़ी है। आज कितना परेशान हो रही है। आई प्रॉमिस, इतनी देर उसने कभी भी नहीं इस तरह से बाहर रहा। वो 2 बज रहे रात के। बीनी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे वहम आ रहे हैं। मैं कोई बुरी बात नहीं करना चाहती, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। गॉड सेक मॉम, कुछ नहीं होता। खुद भी सुकून से सो और दूसरे को भी सुकून से सोने दे। फिलहाल जो डैड को भी खौर करने के लिए रोडों पे भेज दिया, ये नहीं सोचा दोस्त क्या गए होंगे भाई, कहाँ ढूंढेंगे भाई को अब वो। मॉम खुद भी सुकून से सो और दूसरे को भी सोने दे।
के वास्ते फोन उठाए, फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठाए, फोन करे, मुझे बताएं कि किधर है वलीद। इतना वक्त हो गया है, अब तक तो मिल जाना चाहिए मेरा बच्चा। क्या करूं, किसको फोन करूं? अल्लाह के वास्ते मुझे फोन करे सही, सांस नहीं आ रहा। हेलो जी, वलीद मेरा बेटा है। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। हेलो, ठीक ठीक, बस मैं करीब ही। या अल्लाह, मेरा इकलौता बच्चा, इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख, इसको कुछ ना हुआ हो। या अल्लाह, खुदा के वास्ते मेरा वलीद ठीक हो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। या अल्लाह, तुम्हें कुछ नहीं होगा वलीद, हमारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। अभी ज़हीर फोन करेंगे, वो बताएंगे तुम बिल्कुल ठीक हो, सब ठीक होगा। या अल्लाह, या अल्लाह, एक माँ की दुआ कबूल कर ले, कुछ नहीं होगा बच्चा। हेलो, ज़हीर मिल गया? हाँ मिल गया, मगर क्या? आराम से हॉस्पिटल में आया हूं मैं, दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए। गोली लगी है, शायद डाकुओं से कोई हुआ होगा, गाड़ी गायब है उसकी। किधर हैं आप? मैं अभी आ रही हूँ। किधर हैं आप? किस हॉस्पिटल में? अरे आराम से यार, रिलैक्स। अभी वो आईसीयू के अंदर है और मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आएगा तो पता चलेगा। नहीं प्लीज मुझे आने दे, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी। सबा सबा, अपने आप को संभालो। अभी तुम घर बैठकर उसके लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। किस कमीने ने गोलियां मारी उससे? नहीं, मुझे आने दे। देखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। जब डॉक्टर मुझे कहेंगे मिलने का तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। अभी आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, फजर का वक्त हो रहा है, ठीक है, और ये दुआ का वक्त होता है। तुम दुआ करो उसके लिए, माँ की दुआ रद्द नहीं होती। प्लीज सबा, प्लीज आराम से अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरा बच्चा बचा ले। या अल्लाह, मेरा दुआ कर ली। बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उरूसा की परेशानी दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, उसकी और वलीद भाई की सुलह करवा दी जाए। वलीद भाई मेरी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं। कितनी बार मैंने उनकी उरूसा के मसले में हेल्प भी की है। अब भी मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं तो उरूसा वापस अपने घर जा सकती है। कहीं
इन्होंने अपना नंबर तो नहीं बदल लिया? अब क्या करूंगी? आंटी को कॉल करना तो मुसीबत को गले लगाना है, और अंकल का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। क्या करूं? रूसा को कॉल नहीं कर सकती, उससे नहीं पूछूंगी। क्या करूं? सोया, अरे बेटा इधर आओ, इधर यहाँ बैठो। तुमसे एक बात का मशवरा करने आई हूँ। जी अम्मी, करें। मैं नीलो की शादी ना फाइनल करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मी अभी तो रूसा का मसला बीच में रुका हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आपदा आंटी शादी के लिए मानेंगी। अब देखो ना, नीलो ने शहजाद से बात कर ली है, और ये शहजाद का मसला है। वो अपनी माँ को किस तरह से राजी करेगा और कर लेगा ना, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर जैसी आपकी और नीलो आपी की मर्जी। अरे देखो भाई, मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर ना कोई काम नहीं कर सकती हूँ। अब बस तुमने इजाजत दे दी है ना, तो बस अब मैं काम शुरू करूंगी और तैयारियां शुरू कर दूं इसकी। अरे भाई मैं क्या करूंगी, तुम करोगी ना सारी तैयारियां, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से करोगी तैयारी। देखो भाई, मैं चाहती हूँ कि इस फर्ज से ना जल्द से जल्द फरागत हो जाए। लेकिन अम्मी, मुझसे बड़ी तो साइमा आप ही है ना। अरे साइमा की बड़ी कही तुमने, उस बेवकूफ को क्या पता है। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि इन हालात में साइमा की शादी हुई है। वो क्या मशवरे देगी और वो क्या तैयारियां कराएगी। अब जो कुछ भी करना है ना भाई, तुम नहीं करना है। और वैसे भी मेरी नीलो कोई ऐसी गई गुजरी थोड़ी है, दो भाइयों की इकलौती बहन है, ऐसे थोड़ी कर दूंगी शादी उसकी। अम्मी मेरे ख्याल से ये तो नीलो आपी की दूसरी शादी होगी ना। हाँ, तो क्या मतलब है, जहेज नहीं देंगे क्या? अरे भाई, वो जो पहली शादी हुई थी उस बुढ़े ने 1 टका नहीं खर्च करने दिया हमें, सारा पैसा उसने लगाया, क्योंकि नीलो को तो अमेरिका जाना था। लेकिन अब तो उसे जहेज देना होगा ना, जेवर कपड़ा सब कुछ हम ही करेंगे ना। ठीक है, बिलाल ऑफिस से आ जाते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए। बिलाल आए तो भेज देना। जी डॉक्टर। कंडीशन पहले से बेहतर है। टांग की हड्डी में जो गोली लगी थी वो हमने निकाल ली है और वहाँ प्लेट्स डाल दी हैं। अभी फिलहाल टांग की मूवमेंट नहीं है, लेकिन मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के साथ इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी, परेशानी ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ये वेलकम। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चल नहीं पाएगा? नहीं, वो हड्डी पे गोली लगी है ना, तो उसकी वजह से वक्त थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। सीटें लगी। साइमा भी, आप आज अपने घर जाएंगी और उरूसा से पूछकर उसके ससुराल का लैंडलाइन नंबर पूछकर आएंगी। तुम्हें क्या हो गया है जोया? उरूसा अब वलीद के घर वापस नहीं जाएगी। मुमानी जान ने ना सारे रास्ते बंद कर दिए। उरूसा भी जानती है ये बात बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो जॉब का बंदोबस्त कर रही है ताकि गुजारा हो सके बेचारी का। आप ही, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं बस अपने अंदर का गिल्ट खत्म करना चाहती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है इस कोशिश का। जब उरूसा एक दफा कुछ ठान लेती है ना, तो भाई करके रहती है, और एक दफा वो किसी को छोड़ दे ना, तो बस वो टॉपिक तो दफन समझो। उरूसा के अंदर बन गई।
क्या हुआ, आप क्या बोल रही हैं? अरे कुछ नहीं, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अच्छा अगर उसने नंबर दे दिया ना मुझे तो मैं दे दूंगी तुम्हें, टेंशन। थैंक यू आपी, थैंक यू सो मच। प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आज ही ये काम हो जाए। हाँ हाँ मेरी जान, आज ही दे दूंगी, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब कैसी तबीयत है भाई आपकी? ठीक हो। अजीब ही हरकत की है आपने, आधी रात को अकेले गाड़ी लेकर निकल गए। आपको पता नहीं हालात कितने खराब है। टांग की जगह कर सर पे गोली मार देते, क्या कर लेते आप? क्या कर रही हो? सोच समझ के बात करो बीनी। ठीक कह रही हूँ माँ, ऐसी जज्बाती बेवकूफी करने वाले हमेशा खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी तकलीफ में डालते हैं। आप बताएं, हम पूरी रात से अजियत में नहीं है? बीनी, शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है अभी। हम जानते हैं कि तुम परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, लेकिन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मॉम, यही वक्त है इन्हें इनकी बेवकूफी का एहसास दिलाने का। ऐसी गलतियां पूरी जिंदगी के लिए रोग बन जाती हैं। अब देखें, आ गए ना व्हीलचेयर पर माजूर होकर, अब पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। जान और माल दोनों का नुकसान हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? अगर हमदर्दी नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। नहीं, खुदा के वास्ते इसको नहीं पता कि मामा बोलने दे इसे, सुनना चाहता हूँ कि इसके दिल में क्या है। क्या मुझे घूर रही हैं? ये सच छुपा सकती हैं आप भाई से? सच्चाई क्या है बीनी? भाई सच ये बीनी! मामा प्लीज, मैंने कहा ना बोलने दे इसे, सच जानना चाहता हूँ, बताओ बीनी। भाई सच ये है कि अब पूरी जिंदगी आप चल नहीं सकते। रमेश क्या कह रही हो तुम? वली, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बीनी कह बेटा। उसे कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। गोली तुम्हारी हड्डी में लगी है, पैर की हड्डी डैमेज हो गई, उसकी प्लेट्स डाल दी गई, जिसकी वजह से आप कुछ दिनों तक नहीं चल पाओगे, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई एहसास है? मेरा बेटा इस वक्त जिस्मानी अजियत से गुजर रहा है, उसको ज़हनी अजियत देने की जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी बीनी बताने की कि वो आइंदा चल नहीं पाएगा? What मॉम, आज भाई जिस हाल को पहुंचे हैं उसकी जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, उसकी जिम्मेदार तो वो खुद है। चली जाए वहां से और यहाँ आइंदा मत आना। जिसको अम्मी, मेरे अपने मसले कम है जो मैं दूसरों के झगड़े सुलझाती रहूं? मेरे ना अपने भी 100 मसले हैं भाई। लेकिन मसलों में उलझी रहती हो तुम। आपको अरूसा से वक्त मिले तभी तो आप मेरे बारे में सोचें। जानती हैं आप मेरे ससुराल वाले हर वक्त मेरे पे कितना जुल्म करते हैं? मुझे बताओ क्या किया उन्होंने, क्या जुल्म किया है? बांझपन के ताने देते हैं मुझे, जोया के साथ मेरा मुकाबला करते हैं कि उसकी तो औलाद होने वाली है और मेरी नहीं। कौन सा तुम्हारी शादी को 15-20 साल हो गए हैं, तुम बूढ़ी हो गई हो। अल्लाह की जात से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सुबह शाम आपकी बहू है ना और उसकी माँ, यही सुनाते हैं मुझे हर वक्त। सुनो मेरा बच्चा, हिम्मत से काम लो, सब्र और अल्लाह से दुआ, बस यही इसका हल है मेरी जान। अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना अम्मी, तो साल भी नहीं गुजरेगा, मोहसिन की माँ ना उसके लिए एक नई दुल्हन ले आएगी, मैं बता रही हूँ आपको। किस कदर मायूसी की बातें करती हो तुम। आप मेरे लिए दुआ भी तो नहीं करती ना। मैं करती तो नहीं करती ना भाई, अब क्या करें। और मुझे ना आपसे काम भी है अम्मी। बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो बाबा जी है ना, उन्होंने ना एक वजीफा पढ़ने को बोला है 1.25 लाख दफा। अब इसे तो होगा नहीं, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं पढ़वा दूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, वो मुझे ना मामू के घर का लैंडलाइन नंबर भी दे दे। मामू के घर का लैंडलाइन नंबर? हाँ भाई, वो
जोया जो है वो वलीद को कॉल करी है, लेकिन वो तो कॉल पिक ही नहीं कर रहा, तो इसलिए उसे चाहिए। तो अगर वो फोन नहीं अटेंड कर रहे मोबाइल पर, तो फिर लैंडलाइन पे तो कॉल करनी ही नहीं चाहिए। आपको क्या मसला है, आप दे देना। देखो साइमा, अगर उरूसा लैंडलाइन नंबर नहीं दे रही है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुम जोया से कहो कि या तो वो वलीद के ऑफिस जाकर मिल ले या फिर घर चली जाए। मतलब आप नंबर नहीं देना चाहती है ना, यही बात है ना? रहने दें आप, मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूँ। रहने दें बस अम्मी, आप मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है कभी भी। साइमा